हर कोई ये फील कर रहा था कि मार्केट में एक करेक्शन का दरकार है। लेकिन चूंकि मार्केट मोमेंटम में था तो हर कोई हवा के साथ चलना ही सही समझा। वैसे मैं हमेशा आप लोगों को कह रहा था कि सावधानी के साथ तेजी करिए, ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे का सपोर्ट या स्टॉप लॉस कुछ भी कह लीजिए, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और देखिए, अब जब करेक्शन पूरा होने का संकेत आ गया है तो एक अच्छा मन से अगले हफ्ते एक बढ़िया तेजी का उम्मीद में अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लेते हैं। देखिए, हम लोग जो मार्केट में काम करते हैं, हर कोई अपने हिसाब से मार्केट में तेजी या मंदी का वजह का एक लिस्ट मनी मन बना के रखते हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट को भी मंदी का कारण सोच के बैठा हुआ होगा। देखिए, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आना या उसका बुक्स में जो टेक्निकल चीज का जो बात आया है, उस चीज को लेके कुछ सोच विचार अगर किसी का मन में था भी तो यही सोचा होगा कि उसके चलते एचडीएफसी बैंक में कुछ एक हल्का फुल्का खराब होने का या करेक्शन होने का गुंजाइश है। लेकिन कोई ये नहीं सोचा था कि ये पूरा मार्केट में हावी हो जाएगा। अच्छा चीज ये है कि जो भी हुआ बहुत फास्ट हुआ, जो भी हुआ बहुत ही सीमित कालखंड में बहुत ही बड़ा चीज होके निकल गया। जिस तरह का करेक्शन हम लोगों ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखे हैं, ये यही जताता है कि मार्केट में तेजी कितना भयंकर रूप से है। हम लोग जब 2003 से 7 के बीच तेजी का मार्केट में थे, उस वक्त भी मार्केट में ऐसे ही 2 4 5 दिन का करेक्शन आता था, बहुत फास्ट होता था, फिर मार्केट क्लियर हो जाता था। कुछ हद तक ये अपना नॉर्थ बंगाल का वेदर जैसा है। जो लोग दार्जिलिंग में जाते हो या कालिम्पोंग में जाते हो, वे लोग जानते हो कि आसमान में अचानक से इतना सारा बादल आ जाता है कि दोपहर 2 बजे लगता है कि शाम का 6 बज चुका है। एक आधा घंटे का बारिश, पूरा आसमान साफ, फिर धूप आ जाता है। मार्केट में इस तरह का करेक्शन ये जता रहा है कि मार्केट में मोमेंटम कितना हाई है। वैसे दूसरे नजरिए से भी अगर हम लोग देखें तो पिछले साल 1.5 साल से मार्केट में जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ, मतलब बाजार बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, वो सारा चीज का नेतृत्व बैंकिंग सेक्टर किए थे। लेकिन हाल फिलहाल में जब आईटी दोबारा चलना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं बैंक को लगा कि चलो कोई एक आ गया है जिसके भरोसे मैं 2 दिन विश्राम लेने का स्थिति में पहुंच सकता हूं। अब जबकि निफ्टी करेक्शन पूरा होके रिबाउंड का संकेत दे दिया है। हाँ जी, रिबाउंड का संकेत निफ्टी में आया है। अगर कोई फ्राइडे का निफ्टी का एक्टिविटी को ढंग से अगर स्टडी किए होंगे तो वो लोग जरूर समझे होंगे कि निफ्टी 2 दिन का जो फास्ट करेक्ट किया उसके चलते रिबाउंड उसमें आ चुका है। हालांकि बैंक निफ्टी में वो संकेत अभी तक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, निफ्टी में रिबाउंड का संकेत आया है तो ये सोचना कोई बड़ा बात नहीं है कि अगले हफ्ते हम लोग दोबारा एक अच्छा तेजी का मोमेंटम देख पाएंगे। इसीलिए भी अगले हफ्ते के लिए मन में तेजी ज्यादा हावी हो रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन कर लिया है। जिस चीज का उम्मीद में हर कोई शायद पिछले 1 1.5 महीने से मार्केट में मनी मन थोड़ा घुटन सा फीलिंग कर रहे थे। हालांकि हर कोई हम लोग तेजी ही प्ले कर रहे थे, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि मार्केट एक
एक करेक्ट अगर हो जाए, थोड़ा करेक्शन अगर ले ले, तो वो सारा चीज़ मार्केट में हो चुका है। तो अगले हफ्ते हम लोग निफ्टी में तेजी सोच रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से वजन झड़ा लिया है, तो बैंक निफ्टी में भी अगले हफ्ते हम लोग एक अच्छा खासा रिबाउंड देखेंगे। आईटी अपना फॉर्म में क्योंकि वापस आ गया है, आईटी अच्छा खासा बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो रुके रहेगा, नीचे आने का संभावना आईटी में नहीं है। अगर मौका मिल जाए तो उस मौके को कैश करिए। मतलब आईटी अगर किसी कारण से नीचे थोड़ा रब्बा दे, तो उस रब्बे में आईटी में पोजीशन बनाइए। एक चीज कहना यहां पे उचित होगा कि अभी बैंक करेक्ट कर चुका है, आईटी फॉर्म में वापस आ गया है कुछ दिन से। तो अब मार्केट में तेजी में ये दोनों बारी बारी से योगदान करेगा। अगर 2 दिन बैंक चलाएगा तो 2 दिन आईटी रुका रहेगा या हल्का फुल्का करेक्ट करेगा। तो अगले हफ्ते चूंकि बैंक का करेक्शन मेरे हिसाब से हो गया है, हालांकि रिबाउंड का संकेत नहीं है, तो ऐसा मानना सही होगा कि अगले हफ्ते निफ्टी में भी तेजी होगा, और उसको साथ देने के लिए बैंक निफ्टी भी रहेगा। हाँ, ये बात सही है, कल शनिवार मार्केट में एक छोटा सा टूटा सा एक ट्रेडिंग सेशन है 2 हिस्से में। तो उसके चलते कल मार्केट में कुछ खास एक्टिविटी होने का जगह नहीं है। मैं तो खैर नहीं रहूँगा मार्केट में ट्रेड करने का, मार्केट में फिजिकली रहूँगा, लेकिन कुछ ट्रेड वगैरह करने का मूड नहीं है, और मेरे जैसा मूड बहुतों में रहेगा। तो कल मार्केट में कुछ ज़्यादा ऊंच नीच होने का संभावना नहीं है। नीचे का सपोर्ट लेवल को दिमाग में रखिए, और वो सपोर्ट लेवल है 21,450। आज के तारीख में 21,450 एक बहुत बड़ा चट्टान बन के उभरा है, और ऊपर में 21,700 तक का एक गुंजाइश है कल के लिए। लेकिन अगले हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट दोबारा 21,900 के तरफ कूच करेगा। तो बाजार में व्यू पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक में खास करके ध्यान रखिए तेजी का, आईटी सेक्टर में ध्यान रखिए तेजी का, मिड कैप आईटी खास करके, और हाँ, ऑटो में थोड़ा तेजी का ध्यान रखिए। सब मिल मिला के तेजी का ही व्यू है, और सेक्टोरियल व्यू भी आप लोगों को दे दिया। ये सब मिला के अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। धन्यवाद।